जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सुनील कुमार धनवंता की आंसर कॉपी को। आपको पता होगा सुनील कुमार धनवंता जो कि एक अभी आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी 2019 में 662 रैंक आई हुई थी, लेकिन इन्होंने अपनी स्टडी में काफ़ी सुधार किया। अपनी आंसर राइटिंग में इन्होंने काफ़ी सुधार किया। तब जाकर इनकी जो रैंक 2021 में आई थी वो थी रैंक 22। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुनील कुमार धनवंता कैसे अपना आंसर लिखते हैं और उनकी कॉपी से क्या कुछ हम सीख सकते हैं, जिससे कि हम अपनी आंसर कॉपी में इंक्लूड कर पाएँ और हमारे भी अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आंसर को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर में अगर जो पूछा गया है अगर आप उसका जवाब देते हो तो आपको मार्क्स बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने आंसर में कुछ लिखा हुआ है और पूछा कुछ पूछा हुआ है और आपने लिखा कुछ और है, तो दोस्तों आपके मार्क्स उतने नहीं मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो जो हमारी पृष्ठभूमि से आते हैं, आपने सभी ने ग्रेजुएशन किया होगा। ग्रेजुएशन हमारे अंदर क्या रहता है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में काफ़ी सारी हमें हमें सिखाया गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरना है। आंसर में अगर क्वेश्चन जो भी कुछ भी पूछा गया है अगर उससे रिलेटेड है तो भी लिखना है, उससे रिलेटेड नहीं है तो भी लिखना है। तो दोस्तों वहाँ पर तो आपको नंबर एक मिल जाते थे, लेकिन ये यूपीएससी है, यहाँ पर आपको जो पूछा है उसी का जवाब देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो आपकी 3 से 4 लाइन की होनी चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो इतना छोटा छोटा ही आपको पैराग्राफ लिखना है, नहीं तो आप बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो इस तरह अगर आप सुनील कुमार धनवंता की कॉपी को देखोगे तो आपको तो इनकी भी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमने देखा था रवि कुमार शाह की थी। उतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों हैंड राइटिंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर एग्जामिनर को आपकी हैंड राइटिंग समझ में आती है तो। यानी कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक है, अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आती है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो बात करें तो किस तरह इन्होंने 4 लाइन में यहाँ पर अपनी प्रस्तावना 4 लाइन में इन्होंने 4 लाइन में अपना इंट्रो दिया हुआ है। उसके बाद किस तरह से इन्हें छोटे छोटे, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज करके, और किस तरह से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जैसे कि FATF है, आतंकी वित्त पोषण है, मनी लॉन्ड्रिंग है, इन समस्याओं को इन्होंने क्या किया गया है, अंडरलाइन किया हुआ है। इससे एग्जामिनर को डायरेक्ट यहाँ पर पता चले कि हाँ इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट इस पैराग्राफ में डाला हुआ है। आगे देखेंगे तो किस तरह इन्होंने हेडिंग का यूज करके, इस तरह से आप यानी कि आपको साफ साफ दूर दूर और जिस तरह से आप अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं उतना लिखना चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कोई भी पैराग्राफ कोई भी इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज किया गया है। दोस्तों इस तरह से आप पैराग्राफ फॉर्म का, अगर आपको बुलेट पॉइंट में समस्या होती है, अगर आप बुलेट पॉइंट में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप अपने आंसर को छोटा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे केवल पैराग्राफ के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको इस तरह से हेडिंग वगैरह बनाकर आपको अपना आंसर अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। मैप, पाई चार्ट, डायग्राम, ये भी आपको यूज करने पड़ेंगे। तो अगर आप इन तो देख दोस्तों, इसीलिए मैं आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूँ कि एक बार आप और उनसे देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं और अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इसी तरह से आंसर लिखिए, इसी तरह से बुलेट पॉइंट का यूज कीजिए। चुनौतियाँ देखिए तो कितने स्पष्ट तरीक़ा से यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा मेथड है, आप इस तरीके से भी आंसर अपना लिख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो, जैसे कि मैं जो समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आपको पैराग्राफ के साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे कि पैराग्राफ के साथ इन्होंने सीमा चुनौतियाँ, तो किस तरह आप इस तरह का अगर आप यूज करोगे तो आपको भी लगता है कि नंबर ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से अगर आप लिखते हैं सीमा चुनौती, तो 4-5 इसके पॉइंट बनाकर आप किस तरह से आसानी से इतने बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे से में समझा सकते हैं। तो यही दोस्तों कम टाइम में ज़्यादा, तभी आप इतना सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। और सारे के सारे बड़े पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो पूरा आप अपना पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं। साफ साफ लिखिए, दूर दूर लिखिए,
जितना स्पष्ट हो सकता है उतना स्पष्ट लिखिए। पैराग्राफ का यूज कीजिए, मैप, डायग्राम, जितना आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जितना यानी कि एग्जामिनर आपके जितनी देर कापी पर रुकेगा, जितनी देर आपकी कापी को देखेगा, उतने ही आपके नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। अगर आप दोस्तों आपको ये कापी चाहिए तो मैं इस कापी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आप वीडियो को देख तो लेते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट हो सके और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। दोस्तों इसी कड़ी में कापियों के बाद हम आगे चल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लेकर आएंगे, कैसे आप रियल टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाओगे। तो उसके लिए भी दोस्तों हम आगे आने वाले समय में वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।